सत्यपाल मलिक के बयान के बाद ये कहा जा रहा है कि पुलवामा का जो हमला हुआ था वो दरअसल एक साजिश के तहत किया गया था। तरह तरह के सवाल वर्तमान के केंद्र सरकार पर उठाए जा रहे हैं। इस पर केंद्रीय गृह मंत्री का भी बयान आया है। दरअसल उन्होंने ये कहा है कि अगर जिस वक्त सत्ता में काबिज थे उस वक्त सत्यपाल मलिक क्यों नहीं आवाज़ उठा रहे थे, जब वो हमसे अलग हुए हैं तो आखिरकार अब उनको ये क्या आवश्यकता पड़ रही है तमाम तरह के आरोप लगाने को लेकर के। दरअसल सत्यपाल मलिक ने एक चैनल में इंटरव्यू देते वक्त ये भी कहा था कि हमने ढाबे से मुझे प्रधानमंत्री की तरफ से फ़ोन आया था। कई तरह तरह की बातें निकल रही है। इसमें कांग्रेस भी अब कहीं न कहीं सत्यपाल मलिक के समर्थन में दिख रही है। यही कांग्रेस जब 370 की धारा हटा था, जब सत्यपाल मलिक की चारों तरफ देश में वाहवाही हो रही थी, उस वक्त सत्यपाल मलिक के खिलाफ खड़ी दिख रही थी। लेकिन आज ऐसी क्या हुई कि जब सत्यपाल मलिक ने पुलवामा पर बयान दिया है तो अब कांग्रेस उनका खुल करके समर्थन कर रही है। क्या पहले ये चीज़ नहीं बोल सकते थे सत्यपाल मलिक जो अब बोल रहे हैं? सतपाल मलिक जी ने कई बिंदुओं पर राज्यपाल रहते हुए, जब कश्मीर के भी गवर्नर थे, गोवा में भी थे और अदर जगह भी थे, वो अपनी राय जनता के बीच में सरकार को निशाना बनाते रहे हैं। और ये उनका आज से नहीं, स्वतंत्र बोलना, साफ सुथरी बात करना, साफ सुथरी राजनीति करना छात्र जीवन से ही है उनका। और वो हमेशा सरकार में रहते हुए सरकार के खिलाफ आवाज उठाते रहे, चाहे वो छात्र के। सरकार में जब थे, बीजेपी के साथ गवर्नर थे, उस वक्त आवाज क्यों नहीं उठाया उन्होंने? गवर्नर तो बहुत बाद में बने। मैं थोड़ा सा अतीत में जाता हूं। जब ये मेरठ चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी में छात्र संगठन का चुनाव जीते, उसके बाद इनकी ताकत बढ़ती चली गई और चौधरी चरण सिंह जी ने इनको अपने पास बुलाया और ये कहा कि ये सतपाल मलिक मेरा दत्तक पुत्र है और मेरा वारिस बनेगा। उसके बाद ताकत बढ़ती रही। जब 77 में जनता दल की सरकार जीतने के कंगार पर आई, सरकार बनाने की स्थिति में आई, उस समय जनसंघ के बहुत महत्वपूर्ण नेता और विगत प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने सतपाल मलिक का विरोध करके इन्हें जनता पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाया। लेकिन बहुत बड़े मन से चौधरी चरण सिंह जी ने इन्हें पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाया। इन्होंने अलग से एक अपना विंग बनाया युवाओं का और उसमें हुआ। जब जनता पार्टी में इन्हें चौधरी चरण सिंह जी को महत्वपूर्ण पद नहीं मिला, तब इन्होंने एक आवाज उठाई चौधरी चरण सिंह जी के फेवर में और चौधरी चरण सिंह जी के आवास पर सैकड़ों युवाओं के साथ धरना प्रदर्शन दिया। उस समय चौधरी चरण सिंह जी सरकार के लिए एक महत्वपूर्ण मीटिंग कर रहे थे और मीटिंग छोड़कर बाहर आए। कहा कि सतपाल तुम मेरे बेटे हो, बेटे के समान हो, तुम मेरे वारिस बनोगे। ये सब अच्छी बात नहीं है। आपने सत्यपाल मलिक जो राज्यपाल थे उनका इंटरव्यू आपने देखा है जो चैनलों पे चला है? मैंने इंटरव्यू भी देखा है, मैं उनके पर्सनली दिनचर्या से भी वाकिफ हूँ। आपने वो इंटरव्यू में देखा है जो उन्होंने क्या आरोप लगाया? उन्होंने ये कहा है कि अगर सरकार इन्हें क्राफ्ट या जहाज मुहैया करा देती तो शायद 40 लोगों की, सैनिकों की जान बच सकती थी। लेकिन मैं रक्षा मंत्रालय से मालूम करता हूं 4 महीने से या 40 दिन से रक्षा मंत्रालय में वो क्यों एयरक्राफ्ट मुहैया कराने वाली फाइल रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने क्यों दबा के रखी? ये तो साफ साफ कहा जा रहा है अमित शाह के द्वारा, जो केंद्रीय गृह मंत्री है, कि ये सत्ता में जब थे तब चुप क्यों थे, अभी क्या चुल मची है? इन्होंने प्रधानमंत्री जी से जब घटना हुई, इन्होंने कहा, जैसा सतपाल मलिक जी ने आरोप लगाए कि मैंने प्रधानमंत्री जी से कहा, तो कोई भी लगा सकता है। आप ये कह रहे हैं, अब ये इनका बयान है कि ढाबे से फोन किया, किसी तरह के कोई मांगा जा रहा है कि आपके पास कोई प्रमाण है, तो मेरे पास कोई प्रमाण नहीं है। इसका मतलब तो आपको जो मन में आया वो बोलिए। नहीं, सतपाल मलिक जी जैसा बोलते हैं वैसा मन से भी हैं और वैसे ब्रेन से भी हैं। तीनों चीजें उनकी साफ सुथरी हैं। इनके पास जो फोन आया, जो तमाम चीजें, इसका कोई इनके पास एविडेंस नहीं है, सिर्फ जो बोल रहे हैं बस वही सच। क्या आज के गृह मंत्री ने जो कह दिया वो मान लिया? राज्यपाल के पास फोन आएगा तो उसका क्या रिकॉर्ड नहीं रहेगा?
राज्यपाल एक महत्वपूर्ण पद पर रहे, सब कुछ रिकॉर्ड है उनके पास। फिर आखिर वो ये फिर ये क्यों कह रहा है सरकार, कि ऐसा कुछ नहीं है? ये सरकार जो जो इनके खिलाफ आवाज उठाता है उसकी आवाज दबाते हैं और उसे झूठा करार दे देते अब हैं। आप कह रहे हैं कि जो सीबीआई का समन मिला है इसीलिए आप बोल रहे हैं कि आवाज उठाएं, सीबीआई का समन मिला है, जबकि अगर देखा जाए तो इसे अगर यह एक पुराना मामला है, इसको इससे ना जोड़ा जाए। सीधे तौर पर गृह मंत्री जो है अमित शाह, उनका बयान आया है कि दरअसल इस मामले में उनसे एक दो बार और पहले भी पूछताछ हुई है और इसको इससे ना जोड़ा जाए। देखिए, गृह मंत्री हमारे कोई विश्वसनीय बयानबाजी उनकी होती नहीं है। जितनी कैसे भी कैसे लग रहा है? भाई हम रोजगार देंगे कहाँ दिया, हम 15 लाख देंगे कहाँ दिया, उन्होंने बाद में कह दिया ये तो जुमला है। तो उनकी हर बात कोई गंभीर नहीं होती पॉलिटिकल, वो कभी अपनी जबान पर खड़े नहीं उतरते। हाँ, एक बात पर खड़े उतरते, आप कितने अपराधी हो, भारतीय जनता पार्टी की वॉशिंग मशीन में चले जाइए, बिल्कुल निर्माय की तरह, चमक की तरह हो जाएंगे, साफ सुथरे हो जाएंगे। वो उस मशीन को चलाने के अच्छे कुशल कारीगर हैं। मतलब अगर देखा जाए तो जो सर्जिकल स्ट्राइक हुआ उससे आप खुश नहीं हैं, लेकिन आप कह रहे हैं कि एयरक्राफ्ट की मांग की गई थी, नहीं मिला, जिसको लेकर के खारिज भी किया जा रहा है, तमाम तरह के सवाल उठा रहे हैं। इतनी बड़ी कार्रवाई भाजपा सरकार ने की, पाकिस्तान अभी नीचे दबा हुआ है। आखिरकार भारत की स्वतंत्र एजेंसी सीबीआई इतनी जागरूक है, इतनी उतावलीपन है, भाई प्रधानमंत्री को भी सम्मान दे, क्योंकि प्रधानमंत्री से जुड़ा प्रधानमंत्री को हुआ किस लिए मामला है, सम्मान दिया जाएगा? इस मामले में रक्षा सम्मान थोड़ी मंत्रालय से जुड़ा हुआ मामला है। तो आप उसका एविडेंस दीजिए। देखिए, आखिरकार आखिरकार सीबीआई ने क्यों सतपाल मलिक जी को सम्मान भेजा? दूसरे मामले में दिया है, जानकारी प्राप्त कीजिए, दूसरे मामले में दिया गया है, यही तो मैं बता रहा हूँ। अमित शाह भी साफ तौर पर कहे हैं कि ये जो दूसरा मामला में समन मिला है इसको इससे नहीं जोड़िए, राजनीति करते हुए। ये सरकार है, ये सरकार अभी आपको यहां से उठा कर ले जाए, वो कह दे कि साहब आप तो देश को भड़काने वाला इंटरव्यू ले रहे थे, इससे अराजकता फैल सकती थी, आपका चालान कर दे। ये सरकार है, सरकार चून की भी बुरी होती है, और उस लोकतांत्रिक व्यवस्था की जो धज्जियां उड़ा रहे हैं, जो लोकतांत्रिक आवाजें उठाई जाती हैं, उनको दबाने का जो काम कर रहे हैं, ये लोकतांत्रिक सरकार नहीं है, ये तानाशाही लोगों की सरकार है। आपको क्या लगता है सत्यपाल मलिक जो कह रहे हैं उनका बयान सही है? सतपाल मलिक के बयान को गंभीरता के साथ भारत की एजेंसियां लें और उस पर कार्रवाई करें। उसका एविडेंस तो ये नहीं दे रहा है ना, इंटरव्यू तो कह रहे हैं कि ऐसा हुआ था, आपके पास रिकॉर्ड है, तो नहीं, इसका रिकॉर्ड नहीं। देखिए, वो पहले से स्वतंत्रता सेनानी परिवार है, उस परिवार ने झूठ बोलना कभी सीखा नहीं है, ना देश में बोला, ना घर में बोला, ना पार्टी में बोला, और अगर आप उसके करीब होंगे वो आपसे भी झूठ नहीं बोलेगा। जो कहना होता है बिल्कुल मुंह पे साफ कह देता है, साफ कर दे। बिल्कुल साफ कह देते हैं सतपाल मलिक जी। उनके दिनचर्या से अच्छी तरह वाकिफ हूं मैं। जी बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये कांग्रेस के एक नेता हैं और पीसीसी के सेक्रेटरी है, और सत्यपाल मलिक को लेकर के जो तमाम चीज़ें चल रही थी उस पर हमने इनसे बात करने का प्रयास किया कि आखिरकार कांग्रेस का इस पर क्या वक्तव्य है। हालांकि कांग्रेस तो अपना स्टैंड क्लियर कर चुकी है कि हम सत्यपाल मलिक के साथ खड़े हैं, उन्होंने बहुत ही बड़ा मुद्दा उठाया है। बहरहाल तमाम चीज़ों को लेकर के आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं।